जय हिंद साथियों। यूपीएसआई एग्ज़ाम 2025 वैकेंसी के लिए आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडियन एग्रीकल्चर या भारतीय कृषि को कवर करेंगे। यह टॉपिक आपके सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट है, तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो आप लोग सेशन के एंड तक बने रहिएगा। आज की इस सेशन में हम आपको जो है पीवाईक्यू को कवर करेंगे। इसके बाद जो है इंडियन एग्रीकल्चर के जो है 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी जो है कवर करेंगे। तो आइए बिना देरी किए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में कौन सा कृषि वित्त का जो है स्रोत नहीं है। तो प्यारे साथियों, निम्न में जो है कौन सा जो है कृषि वित्त का स्रोत नहीं है। तो सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, कौन जो है कृषि वित्त का स्रोत नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं जो है कृषि वित्त का स्रोत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है। तो प्यारे साथियों, इंडियन एग्रीकल्चर में जो है भारतीय इंडियन इकोनॉमी में जो है इंडियन एग्रीकल्चर का जो है कितना परसेंट योगदान है। तो प्यारे साथियों 16% जो है इसका योगदान है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोग जो है याद करते हुए चलिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, निम्न में कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। तो प्यारे साथियों, कौन एक जो है वो कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। तो ऑप्शन ए है कुशल सिंचाई, ऑप्शन बी है कीटनाशक का प्रयोग, ऑप्शन सी है जो उर्वरकों का प्रयोग, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर यहीं ऑप्शन ई दिया होता ऑल ऑफ दिस, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑल ऑफ दिस। क्यों होता? क्योंकि कोई अकेले का पार्ट नहीं है। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो है कुशल सिंचाई की भी आवश्यकता होती है, कीटनाशक का भी जो है प्रयोग होता है और उर्वरकों का भी जो है प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन जो है किस राज्य में होता है। किसका? तो प्यारे साथियों, प्राकृतिक रबड़ का जो है सबसे अधिक उत्पादन जो है वो किस राज्य में होता है। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर मेघालय में। तो कहाँ पर होता है? तो प्यारे साथियों, केरला में जो है सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता साथियों, भारत की पहली कृषि क्रांति जो है कब बनी थी। तो प्यारे साथियों, भारत की पहली कृषि क्रांति जो है किस वर्ष आई थी। तो वर्ष 1966 में। कब? तो वर्ष 1966 या वर्ष 1967 के बीच जो है भारत की पहली कृषि क्रांति आई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा इंडियन इकोनॉमी में जो है कृषि का योगदान जो है समय के साथ साथ जो है घटता जा रहा है, क्योंकि लोग अब जो है प्राइवेट जॉब्स में या फिर जो आजकल के लोग जो है कम खेती करना चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, कृषि का योगदान जो है घटता जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, क्योंकि ये लॉजिक वाले सारे क्वेश्चन हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, निम्न में कौन सी भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है। तो प्यारे साथियों, भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु जो है कौन सी है निम्न में से। तो जूट, चीनी, मसाले या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूट जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। तो प्यारे साथियों, फार्म परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टर और मिनी ट्रकों को क्रय के लिए, फार्मा परिवारों की उपयोग आवश्यकताओं के लिए, फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए, या परिवार के लिए घर निर्माण, गांव या फिर जो है आदि सुविधाओं के लिए जो है इसकी स्थापना के लिए दिया जाता है। तो किसके लिए जो है किसान क्रेडिट कार्ड जो है लाया गया था, इस योजना के तहत जो है किसको लोन दिया जाता है। तो प्यारे साथियों, किसको इस योजना के तहत जो है किसको किसको लोन दिया जाता है। तो साथियों, फार्म परिसंपत्तियों की रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए दिया जाता है। फिर इसके बाद जो है फार्म परिवारों की उपयोग आवश्यकताओं के लिए दिया जाता है, और फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए जो है इसको प्रदान किया जाता है। किस वर्ष यह आया था। तो प्यारे साथियों, वर्ष 1998, वर्ष 1999 के दौरान जो है यह आया था। इसमें क्या होता है, इसमें जो है बहुत ही कम ब्याज पर जो है लोगों को लोन दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, जिससे लोग जो है एग्रीकल्चर के कार्य कर सकते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो प्यारे साथियों, कौन जो है वो भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, विभिन्न जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, या फिर जो है बहुफसलीय योजना। तो आप सभी को पता होगा कि बहुफसलीय योजना जो है कृषि सुधार से संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, जबकि जमींदारी प्रथा उन्मूलन जो है यह किसके लिए आई थी? तो भूमि सुधार के लिए आई थी। भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण यह भी जो है इसके लिए आया था। किसके लिए? भूमि सुधार के लिए आया था। और काश्तकारी सुधार भी जो है भूमि सुधार से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ जो है किया गया था, तो किस वर्ष जो है इसका प्रारंभ किया गया था? तो हमने आपको ऊपर ही बताया जो है 99 और 98 और 99 के बीच में जो है इसका जो है क्या किया गया था? आरंभ किया गया था। किस लिए? तो कृषि, ताकि कृषि जो है की जा सके, लोगों को जो है धन देने के लिए जो है इसको किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में कौन प्रभावी कारण है? तो ग्रामीण निर्धनता, शहरी निर्धनता, श्रमिक कुशल, या फिर जो है शहरों से गाँव की ओर पलायन। तो आप सभी को बता दें कि भारत में जो है धीमी कृषि विकास गति के लिए जो है कौन प्रभावी कारण है? तो ग्रामीण निर्धनता जो है इसका प्रभावी कारण है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जुलाई 2018 में मंत्रिमंडल के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में किस एक फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की प्रतिशतता अधिकतम है? तो प्यारे साथियों, किसके लिए है? तो ज्वार के लिए जो है यह अधिकतम सी। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, ये जो है उस टाइम जो है किसका पार्ट था? ये करंट अफेयर्स का पार्ट था, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हमने इंक्लूड किए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। भारत का कितना प्रतिशत कृषि के क्षेत्र पर निर्भर करता है? तो साथियों, भारत का जो है लगभग 55%, जबकि उत्तर प्रदेश का जो है कितना? तो उत्तर प्रदेश का 65% जो है जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर जो है निर्भर करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है। तो प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में जो है किसको सम्मिलित नहीं किया गया था? तो प्यारे साथियों, किसको? तो कृषि में विदेश मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन को जो है सम्मिलित नहीं किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है किसे माना जाता है? तो प्यारे साथियों, वर्ड्स में जो है हरित क्रांति का जनक जो है किसको माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ये कहाँ के थे? तो प्यारे साथियों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले थे। वहीं से जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में जो है हरित क्रांति का जनक किसे? तो एम एस स्वामीनाथन को जो है माना जाता है। साथियों, अगर आप लोग तैयारी, अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, लगभग आपके पास अब जो है 1 महीने का समय बचा है, तो आप लोग मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मारने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोग मॉक टेस्ट मार रहे हैं तो एक बार अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि कितना जो है आपका स्कोर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया था? तो प्यारे साथियों, कब तक रखा गया है? तो वर्ष 2022 तक जो है रखा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है। तो प्यारे साथियों, किसके लिए जो है लिया गया है? तो यह जो है किसके लिए लिया गया था? तो कॉफ़ी और चाय उत्पादकों के लिए जो है लिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया? तो प्यारे साथियों, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो है सर्वप्रथम किस वर्ष? तो वर्ष 2004 में जो है किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो प्यारे साथियों, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में जो है किसको शामिल नहीं किया गया है? तो प्यारे साथियों, किसको? तो उपरोक्त में से जो है किसी को जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है?
निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जहां गेहूं की खेती नहीं होती है? तो प्यारे साथियों, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पर जो है क्या नहीं होता है, तो गेहूं की खेती नहीं होती। यहाँ पे साल के 12 महीने जो है किसकी खेती होती है? धान की खेती होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जब दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है तो भी वर्षा होता है, जब मानसून वापस लौटता है तो भी जो है यहाँ पर वर्षा होता है, इसलिए 12 महीने जो है यहाँ पर किसकी खेती होती है? तो धान की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, काली क्रांति संबंधित है। तो काली क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो आप लोग कोयला आप आंसर देखते हैं कोयले से लगा देते हैं, जो कि काली क्रांति का संबंध जो है कच्चा तेल के उत्पादन से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? भारत का वह कौन सा राज्य है जहां आलू प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? तो प्यारे साथियों, सबसे ज़्यादा आलू अगर पूछा जाए तो आपको यूपी में पैदा होता है। प्रति हेक्टेयर पूछा जाए तो कहाँ पर होता है? तो पंजाब में होता है। सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन जो है कहाँ पर होता है? तो प्यारे साथियों, यूपी में होता है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन जो है कहाँ पर होता है? तो प्यारे साथियों, सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन जो है क्वेश्चन मार्क है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कहाँ पर उत्पादित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है? भारत में कृषि के पिछड़ेपन के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रमुख कारण जिम्मेदार हैं? तो जोतों का अनार्थिक आकार, कृषि की ऋणताग्रस्तता और उचित कृषि मूल्य नीति का अभाव। तो प्यारे साथियों, कृषि के पिछड़ेपन की ये तीनों कारण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, आइए इंडियन एग्रीकल्चर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। वर्ष 2025-26 के बजट के अनुसार संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा जो है क्या है? तो प्यारे साथियों, पहले किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा जो है कितने लाख थी? तो रुपए 3 लाख जो है पहले थी, लेकिन वर्तमान में जो है इसको 5 लाख कर दिया गया है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, किस फसल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए वर्ष 2025 में 6 साल का मिशन जो है शुरू किया गया है? तो प्यारे साथियों, किस में? तो दालों में जो है आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 6 साल का मिशन जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2025 तक कितनी राशि सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई है? कितने किस्तों के माध्यम से? तो 20 किस्तों के माध्यम से। कितने रुपए? तो 3.9 लाख करोड़ रुपए का जो है हस्तांतरण किया जा चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पूछेगा कितनी किस्तों के माध्यम से? तो 20 किस्तों के माध्यम से। नेक्स्ट आता हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2025-26 में बागवानी के उत्पादन और विपणन के लिए कितना बजट जो है आवंटित किया गया है? तो प्यारे साथियों, 500 करोड़ रुपए का बजट जो है आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, 2025 की प्रमुख कृषि प्रवृत्ति के रूप में किसे माना जाता है? तो प्यारे साथियों, एआई एवं रिमोट सेटिंग को जो है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? असम में किस उत्पाद की एक नई इकाई स्थापित की जा रही है? तो प्यारे साथियों, यूरिया का प्लांट जो है स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? तो असम में जो है किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2025 में किस प्रकार की कृषि पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है? तो प्यारे साथियों, किस प्रकार की कृषि पर? तो रीजेनेटिव कृषि पर जो है ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 2025-26 में किस फसल की खरीद के लिए नई योजनाएं सुदृढ़ की गई हैं? तो प्यारे साथियों, तूर उड़द और मसूर की खरीद के लिए जो है नई योजनाएं सुदृढ़ की गई हैं। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों, अगर सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, यूज़फुल हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।